दुनिया उस समय हैरान होकर देखने लगी जब कसाई से कटने वाला नंदी रूपी बैल महादेव के चमत्कार से बच निकला। और महादेव का ऐसा चमत्कार हुआ कि वह कसाई खुद उस नंदी रूपी बैल को उसके मालिक तक पहुंचा कर आया और वह मुसलमान कसाई महादेव का भक्त बन गया। देखिए आज की इस वीडियो में। हर हर महादेव। दोस्तों, महादेव देवों के देव है। उनकी कृपा दृष्टि हर छोटे बड़े पर है। जरूरत है हमारे दिल में महादेव की भक्ति और विश्वास की। एक ऐसा विश्वास कि हमें लगे कि महादेव हर वक्त हमारे साथ है, तो दुनिया की कोई भी शक्ति हमें हरा नहीं सकती। ऐसी ही एक घटना मध्य प्रदेश के सावरण गांव में हुई। यहाँ पर त्रिलोकनाथ रहते हैं। त्रिलोक जी ने महादेव की महिमा इस घटना के द्वारा दुनिया के सामने रखी। त्रिलोक जी कहते हैं कि गांव के बाहर मेरी एक दुकान है और मेरा जीवन महादेव की कृपा से बहुत बढ़िया चल रहा था। मेरी माँ के साथ बहुत लगाव था और मरते वक्त मेरी माँ ने मुझे एक गाय दी और कहा कि गौ माता की हर प्रकार से सेवा करना। मैं उस समय छोटा था और माँ की बात मानकर मैं गौ माता की सेवा करने लगा और बाद में गौ ने एक बछड़े को जन्म दिया। जन्म के कुछ समय बाद ही गौ माता की मौत हो गई और मुझे एक बार फिर ऐसा लगा कि दोबारा से मेरी माँ की मौत हुई है और गाय के मरने के बाद मैं निराश रहने लगा। लेकिन दिन पर दिन उस बछड़े से मेरा लगाव बढ़ता गया और समय के साथ साथ मेरी उम्र बढ़ती रही और वह बछड़ा भी बढ़ता चला गया। हैरानी की बात तो यह थी कि अगर मैं कोसों दूर कहीं भी चला जाऊं तब भी वह बछड़ा मुझे ढूंढ लेता था और इस बात को देखकर सभी हैरान रहते थे। मैं अपनी दुकान से अपना कारोबार चला रहा था और वह बछड़ा अब बैल बन चुका था। मेरे दिल में महादेव की भक्ति के कारण उस बैल में मुझे हमेशा ही नंदी रूप दिखाई देता था। मेरी दुकान के बाहर सारा दिन वह बैल बैठा रहता और दुकान बंद करने के बाद वह मेरे साथ ही चला जाता। काफी बार इस नंदी बैल ने मुझे जिंदगी की मुश्किलों से निकाला है। तभी कुछ महीने पहले मौसम खराब हुआ और काफी तूफान और बारिश हुई। इतनी तेज हवाएं चली कि सब तहस नहस कर दिया। इसी बारिश में कहीं मेरा नंदी बैल गायब हो गया। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन वह कहीं नहीं मिला। मेरे दिल में अजीब सा दर्द था, जैसे कोई अपना मुझसे बिछड़ गया हो। सुबह से रात हो गई लेकिन नंदी बैल नहीं मिला। मैं यह मान चुका था कि बैल अब तूफान और बारिश में कहीं मर चुका होगा। तभी अगले दिन मैं दुकान की तरफ जा रहा था कि एक आदमी उस बैल को लेकर मेरे घर की तरफ आया। मैं हैरान था कि उसे कैसे पता चला कि यह बैल मेरा है। बैल को लेकर आने वाले का नाम कदीम था और पेशे से वह एक कसाई था जो मांस बेचकर अपना घर चलाता था। उसने मुझे आते ही कहा कि महादेव के वचन अनुसार मैं आपका बैल आपके पास लेकर आया हूँ। यह सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई जब कदीम के मुंह से मैंने महादेव का नाम सुना। कदीम ने बताया कि मैं एक छोटी सी मांस की दुकान चला रहा हूँ जिससे मेरे घर का गुजर बसर होता है, लेकिन पिछले कुछ समय से बिल्कुल भी काम नहीं है। जंगल में से पशुओं का शिकार कर मैं बेचता था और अब तो मेरा परिवार भूख से मर रहा है। कल मैं बहुत परेशान था। जंगल की तरफ गया तो तूफान के कारण कोई भी जानवर मुझे नहीं मिला। निराश होकर वापिस आ रहा था तो रास्ते में यह बैल मुझे पेड़ के नीचे मिला। इसे देखकर मेरे सामने मेरे परिवार का दुख आ गया और इसे ही काटकर बेचने का ख्याल मेरे मन में आया। इसे लेकर मैं अपने घर आया और रात होने के कारण घर के बाहर इसे बांध दिया और सोचा कि कल इसे काटकर बेचूंगा। रात के समय मैं सो रहा था और सपने में महादेव आए और मुझे कहने लगे कि कदीम, इस बैल को मत काटना, इसमें मेरे एक भक्त की भक्ति बस रही है। इस बैल को काटकर जो भी पैसा आएगा वह तो कुछ ही दिनों में चला जाएगा, लेकिन अगर इस बैल को इसके मालिक तक पहुंचाकर आओगे तो जिंदगी का खजाना मैं तुम्हें दूंगा। और इसकी बात सुनकर मैंने कहा कि महादेव, मुझे कैसे पता चलेगा कि इसका मालिक कौन है। महादेव की आवाज आई कि यह नंदी बैल ही तुम्हें इसके मालिक तक पहुंचाकर आएगा। और इसके बाद मेरा सपना टूट गया। सुबह होते जब मैंने इस बैल का रस्सा खोला तो यह बैल अपने आप ही चलने लगा और मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। कदीम की यह बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू थे कि इस नंदी बैल की वजह से महादेव ने मेरा नाम लिया और मुझे याद किया। इस बात से मैं इतना खुश था कि मैंने कुछ पैसे और दुकान से कुछ सामान कदीम को दिया और कदीम के बड़े बेटे को अपनी दुकान पर काम पर रख लिया। अपनी पुश्तैनी जमीन की खेती मैंने कदीम को दे दी क्योंकि महादेव का दिया मेरे पास सब कुछ था। वह ज़मीन तो ऐसी ही पड़ी थी, इसीलिए मैंने कमाई करने के लिए वह ज़मीन कदीम को दे दी। अब कदीम और उसका परिवार बढ़िया कमाई कर अपना जीवन धीरे धीरे सुधार रहा है और महादेव के गुणगान करता थकता नहीं। इस तरह से महादेव ने खुद नंदी रूप बैल की कटने से रक्षा की क्योंकि महादेव के प्रति मेरा भक्ति और विश्वास उस बैल में बस रहा था।